ये यार गलत हो गया। फिर से गलती हो गई। अरे हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ नहीं, एक लेटर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये लेटर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, चलिए यहीं पे मैं बताता हूँ। क्या ज़रूरत है लिखने की? फिर एग्ज़ाम्स को लेके बहुत पिछले एक महीना से या 15-20 दिन से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, कन्फ्यूजन्स हुआ है, नोटिफिकेशंस कुछ आए हैं, क्लैरिफिकेशंस आए हैं, बहुत कुछ तनातनी हुई एग्ज़ाम्स के बातचीत को लेके। इंस्टीट्यूट का पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव, सब हमने डिस्कस किया। बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज़ जो डिस्कस करना था वो हम भूल गए। मैं किसी के पर्सपेक्टिव से ये बात नहीं बोलूँगा, मैं ये अपने तरफ से ये बात रख रहा हूँ। अब मेरी अपनी ये विचार है, मेरा अपना ये सोच है। एक छोटा सा बात मैं कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम्स होना नहीं होना वो इंस्टीट्यूट अपना फ़ैसला ले रहा है। एक फ़ैसला आपको भी लेना है, उसमें बैठना है या नहीं। बैठना या नहीं का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की जिनका सेंटर करीब करीब घर से 30-40 किलोमीटर दूर है। 2-2 घंटा ट्रैवल करके वो सेंटर पहुँचते हैं। हर जगह तो सेंटर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, तो 2-2 घंटा ट्रैवल करके वो सेंटर पहुँचते हैं। अब वो बच्चे 2 घंटा ट्रैवल करके सेंटर पहुँचेंगे, फिर 2 घंटा ट्रैवल करके आएंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या पॉसिबल है? आप बताइए। एक और चीज़ मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी जॉइंट फैमिली है, घर में एल्डर पीपल है, मानते हैं। देखिए 65+ ईयर्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है यार, बच्चों के लिए कहा है कि आप घर में रहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं और 65+ जो एज है, उन दोनों के लिए कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए। अब कहने की बात ये है, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, 2 ग्रुप का एग्ज़ाम होता है, 8 दिन किसी CMA में या फिर किसी और एक प्रोफेशनल कोर्स में 7 दिन एग्ज़ाम देने आप जा रहे हो। हर एग्ज़ाम के बाद वो बच्चा इनफैक्ट आप मुझे ये बताइए, पूरा एग्ज़ाम के बाद इनफैक्ट 14 दिन वो अपने में क्वारंटाइन कहाँ करेगा? सर वो आ रहा है घर में, बाई चांस कोई बच्चा, भगवान ना करे ऐसा, कोई बच्चा इन्फेक्टेड हो गया तो उसके फैमिली में भी तो ख़तरा ये आ रहा है। कैसे अपने फैमिली वाले का लाइफ आप रिस्क पर डाल सकते हो? मैं घर पे रहता हूँ, मेरा फैमिली घर पे है, मैं अगर एग्ज़ाम देने जाता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग है, बट मैं अगर आता हूँ, श्योरिटी नहीं है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चलिए कहते हैं कि जवान मतलब जो यंग रहते हैं उनको थोड़ा कम चांसेस होने का, तो चलिए मैं आता हूँ इम्यूनिटी में स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे घर में एल्डर पीपल रहते हैं ना सर, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं कैसे उनकी लाइफ को रिस्क पे डाल सकता हूँ, वो पॉइंट है। उससे बड़ा पॉइंट ये है, सर आप अरेंजमेंट्स कैसे करोगे? अरेंजमेंट्स कैसे होगा? मतलब आप, और सबसे बड़ी बात, आपको मास्क पहन के 3 घंटा लगातार बैठ के एग्ज़ाम देना है पूरी तरह। उससे भी बड़ी बात, जो वहाँ पे जो गैदरिंग होगी, स्टूडेंट्स इतने सारे आएंगे, ठीक है, उसमें से किसी ने बाई चांस, एक दिन में तो हमें पता नहीं चलता है ना, कि खुद बीमारी ऐसी है कि पता चलते चलते वक्त लग जाता है, कि सपोज़ 2 से 3 दिन निकल जाता है कि वो पर्सन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, भगवान ना करे, लेकिन बाई चांस कोई सेंटर में बच्चा पॉजिटिव निकल गया तो क्या फिर आप पूरे सेंटर को एक लॉकडाउन करो? पूरे सेंटर में क्या आप सील करवा देंगे? एग्ज़ाम्स नहीं होंगे फिर तो बीच में रुक जाएंगे उस सेंटर में एग्ज़ाम्स। तो सर क्या प्रोसेस है, मुझे बताइए, क्या तरीका है? कुछ बच्चे कंपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम से अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स को। सर एक छोटी सी बात है, सर मैम एक छोटी सी बात है, जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम उनके हो गए हैं, अब बस जो रिमेनिंग जो आपको इतने पेपर दिख रहे हो, तो बच्चों को हर पेपर तो देना नहीं है। और उसके बड़ी बात है, होम सेंटर होते हैं बोर्ड्स में, हमारे होम सेंटर है नहीं। उससे बड़ी बात है, वो लोग बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, इनफैक्ट आजकल कंपनीज भी प्रोवाइड करा रही हैं। उससे बड़ी बात ये है
कि वहाँ पे एक प्रॉपर मेथडोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, मास्क का, सैनिटाइजेशन का, सब चीज़ का। सर यहाँ खास ख्याल कौन रखे उस चीज़ का? हर चीज़ तो इंस्टीट्यूट तो एक जगह बैठ के रेगुलेट कर रही है, सब जगह देख रही है, एक इंस्टीट्यूट से कितना पॉसिबल हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, होम सेंटर्स घर के बगल में होते हैं। कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन या दाखिला लेता है तो घर के बगल वाले स्कूल में ही लेता है। चलिए थोड़ा दूर होगा लेकिन वो पॉसिबल है। किसी बच्चे को 40 किलोमीटर ट्रैवल करना नहीं पड़ता होगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम ऑलरेडी बीच में फंसा हुआ तो उसे तो निकालना है। लेकिन कितने सारे एग्ज़ाम्स अभी कैंसिल हुए हैं। मैं लिस्ट मेरे ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं वहीं डाला हूँ। आप आए तो वहाँ आके हम बात करेंगे, आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आपको लगता है एग्ज़ाम देना ठीक होगा? मैं एक आपका फैमिली का सदस्य मैं अपने आप को मानता हूँ और उस होने के नाते मैं आपसे एक ही चीज़ की विनती करूँगा, आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी करें। मैं ये चीज़ बोलूँगा, इस बार एग्ज़ाम अगर आपको लगता है आप बैठोगे और आप चल जाके अपने आप को डिवोट करके एग्ज़ाम दे लोगे, बहुत अच्छी बात है, तो आप जाइए, मैं रोक नहीं सकता, मैं रोकूंगा भी नहीं। लेकिन मैं यही बोलूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी परसेंट लगता है कि घर पे रिस्क है, घर पे बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, लाइफ को लेकर रिस्क है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप ये अटैम्प्ट नहीं दीजिए, आप अगला अटैम्प्ट दीजिए। मेरी आपसे यही विनती है। इस चीज़ को मैं पर्सनल लेवल पे इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे घर से कुछ मीटर दूर में 3 केसेस है, रिसेंटली आए हैं, और मेरे से ज़्यादा ये चीज़ कोई समझ भी नहीं पाएगा। ये चीज़ मैं देखा हूँ, उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। आप लोग में भी कितने जन को देखे होंगे आपके घर के जब पास में केसेस होंगे। जब ये दूर होती है ना, जब तक हम टीवी पे देखते हैं या मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं तब तक ठीक लगता है। जब घर के सामने आ जाती है ना ये आफत, तब दिल ठहम जाता है, डर जाता है। तो इस सिचुएशन में एग्ज़ाम हॉल जाना, एग्ज़ाम देना, वो तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। बस मेरा एक ही सजेशन रहेगा, आप ये अटैम्प्ट अपने तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, आप अपने तरफ से, अगर इंस्टीट्यूट लेता है तो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुआ है, देखता हूँ इंस्टीट्यूट का क्या फ़ैसला आता है। इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है, हर टाइम इंस्टीट्यूट पे प्रेशर डालना सही बात नहीं है। इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए ना। मेरी आपसे यही विनती है, आपको जो ठीक लगे आपको कीजिए। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने और अपने परिवार वालों का हेल्थ का ध्यान रखते हुए जो भी फैसला लेना लीजिए, वो आप पे अपने डिपेंड करता है, क्योंकि जान है तो जहाँ है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, ये मुझे अपडेट देना था। और काफ़ी मतलब इमोशनल एक मोमेंट है, बिकॉज मजाक नहीं है ना। अटेम्प्ट्स के लिए कितने लोग तैयारी किए हैं, कितना मेहनत की है, लेकिन सर जब जान पे बन आती है ना, तो इंसान को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि जान है तो जहान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।